हरे कृष्णा। श्री रास पंचाध्यायी। आज हम इसका 30वां अध्याय यानी दूसरा अध्याय, रास पंचाध्यायी 5 अध्यायों का अंतर्गत दूसरा अध्याय और भागवत के हिसाब से 10वें स्कंद का हम 30वां अध्याय ले रहे हैं। राधा जी का मान दूर कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए और गोपियों का गर्व जिसे सौभाग्य मद कहा जाता है उसे दूर करने के लिए, ये दो चीजों को दूर करने के लिए श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। यहां तक हमने सुना। अब उसके बाद गोपियों की क्या स्थिति हुई, गए कैसे वो, राधा जी को मान कैसे दूर किया उन्होंने, राधा जी को साथ ले गए। अब श्रीमद् भागवत में राधा जी का तो कोई नाम ही नहीं है, तो ये कह नहीं सकते कि राधा जी को मान हो गया। मान शब्द इस्तेमाल किया है पर नाम नहीं लिया। राधा जी को साथ ले गए, इसका भी जिक्र आया है लेकिन नाम नहीं आया। हमारे आचार्यों ने इसे स्पष्ट रूप से बताया है। तो आचार्यों की टीका के साथ हम रास पंचाध्यायी का ये दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतम नारायणं त्वां शिरसा नमामि। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेत अपेत कृत्यं देवपान विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्व अभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तो अस्मिन् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमा देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। श्री सुखदेव ने बोला, क्या बोला, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सहसा अंतर्ध्यान हो गए। उन्हें ना देखकर ब्रज सुंदरियों की वैसी ही दशा हो गई जैसी दल के स्वामी गजराज के बिना हथनियों की होती है। उनके हृदय में विरह की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी अपनी सारार्थ दर्शनी टीका में कह रहे हैं कि ब्रज सुंदरियां श्री कृष्ण को कुंज कुंज में इधर उधर ढूंढने लगी, किंतु श्री कृष्ण का दर्शन ना पाकर उनकी विरह पीड़ा प्रतिक्षण बढ़ने लगी। ऐसी विरह की पीड़ा में उनमें जो उन्माद के लक्षण दिखाई देने लगे, ये संचारी भाव है, ये संचारी भाव है। रमापति सर्व सौंदर्य रूप की संपत्ति के स्वामी श्री कृष्ण, देखो श्री कृष्ण को किस तरह से पुकारा गया है। उनकी चाल को कैसे बोला उन्होंने, स्वाभाविक पद विन्यास भंगी। और सर्वप्रथम गोपियों के समीप में वो आए, उस समय उनकी भंगी, और उसके बाद अनुराग के साथ मधुर मधुर हास्य वचन बोले। इन सब ने क्या किया, गोपियों को एकदम वशीभूत कर लिया। मनोरम आलाप, कैसे आलाप, तो श्रील
सुखदेव गोस्वामी जी ने उसको लिखा है, अरे स्थल कमलनियों, स्थल की कमल अत्यंत प्यासे भ्रमर को क्या अपना मकरंद पान नहीं कराओगी? अधरामृत मकरंद। इसके उत्तर में गोपियों ने क्या कहा, अरे भ्रमर, तुम्हें मालूम है कमलिनी पद्मनी यानी कमल के पति सूर्य हैं, भ्रमर नहीं। अतएव हम क्यों तुम्हें अपना मधुपान कराएं? तो इसके उत्तर में कृष्ण क्या कह रहे हैं, अरे सुंदरी कमलिनियों, ये कमलिनी का स्वभाव यही है, यानी तुम कमलिनी हो, गोपियां हो, तुम्हारा स्वभाव यही है। क्या कि वे अपने पति सूर्य को अपना मकरंद पान नहीं कराती, यानी गोपियां अपने पति को अपना मकरंद पान नहीं कराती, फिर उपपति भ्रमर को ही उसका पान कराती हैं। ये मनोहर आलाप। गोपियां पराजित हो गईं कृष्ण की बातों से। ये मधुर हास्य युक्त श्री कृष्ण के विरह में उन्मत्त होकर ब्रजांगनाएं श्री कृष्ण लीला का अनुकरण करने लगी तथा प्रत्येक वृक्ष आदि के निकट श्री कृष्ण के संबंध में पूछते पूछते उन्हें ढूंढने लगी, ढूंढने में प्रवृत्त हुई तथा जिस गोपियों को श्री कृष्ण अपने साथ ले गए थे, जिस गोपियों को नहीं, जिस गोपी को, अब यहां कह रहे हैं कि एक गोपी को ले गए, ये भागवत का श्लोक है, किसको ले गए ये नहीं बतला रहे, हिंट दे रहे हैं खाली, अपने साथ ले गए थे। अंत में श्री कृष्ण ने उसका भी परित्याग कर दिया। यही 30वें अध्याय में वर्णित हुआ है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती जी अपनी टीका में क्लियर कर रहे हैं। रमापति श्री कृष्ण की मदोन्मत्त गजराज की सी ललित गति, प्रेम भरी सुमधुर मुस्कान और विलास भरी चितवन, मनोरम प्रेम आलाप तथा अन्य अन्य विविध प्रकार की लीलाएं और श्रृंगार रस के भाव भंगियों से उन गोपियों का चित्त श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो चुका था। वे प्रेम में मतवाली ब्रज देवियां श्री कृष्ण में ही तन्मय हो गईं और फिर श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं का अनुकरण करने लगी। तीसरा श्लोक। इस प्रकार अपने प्रीतम श्री कृष्ण की ललित गति, मधुर हास, मनोरम चितवन और अमृतमय वचन आदि में श्री कृष्ण की प्यारी ब्रज सुंदरियां उनके समान ही बन गईं। उनके शरीर में भी वैसी ही चेष्टाएं भावभंगी उतर आईं। कृष्ण का चिंतन कर रही है ना, वे श्री कृष्ण लीला विलास के स्मरण से उदित भाव से उन्मादनी हो गई और कृष्ण के स्वरूप जैसी हो गई और उन्हीं के लीला विलास का अनुकरण करती हुई कह रही हैं, मैं कृष्ण ही हूं, ऐसे कहने लगी। इसमें श्रील जीव गोस्वामी जी वैष्णव तोषणी टीका में कह रहे हैं, सहज सरल भाषा में यह कहा जा सकता है कि ब्रज रमणियों के वचन, मन और इंद्रियों के कार्य और भावभंगी आदि श्री कृष्ण की भांति हो गए। इसलिए वे भीतर और बाहर में
श्री कृष्ण भाव से परिपूर्ण हो गईं। अबला स्त्री होने के कारण उनके लिए स्त्री चेष्टा का अनुकरण ही युक्ति संगत था। तथापि वे कृष्ण चरित्र का अनुकरण करने लगी। प्रत्येक गोपी परस्पर के निकट स्वयं का ही श्री कृष्ण रूप में परिचय प्रदान करने लगी, जिनके लिए तुम लोगों की उत्कंठा है। मैं ही वे श्री कृष्ण हूँ। ये कहने लगी गोपियां, मैं ही वे विहार नागर हूँ। तुम लोग मेरे लिए क्यों व्याकुल हो रही हो? ये गोपियां कह रही हैं कृष्ण के अंदर डूबकर। तो श्री कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रेमवती गोपियां ही प्रिय की प्रतिरूप मूर्ति हो पड़ गई। ये मतलब है। चौथा श्लोक। जब उन गोपियों का श्री कृष्ण आवेश कुछ ढीला पड़ा, शीतल हुआ, तब उनका भाव कुछ बदल गया। वे सब परस्पर मिलकर ऊंचे स्वर से श्री कृष्ण के गुण का गान करने लगी और मतवाली होकर एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में जाकर श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो समस्त जड़ चेतन पदार्थ तथा उनके बाहर और अंदर आकाश के समान एक रस में अवस्थित रहते हैं। वे कहीं दूर नहीं थे, परंतु गोपियां उन्हें अपने बीच में ना देखकर वनस्पतियों, पेड़ पौधों से उनका पता पूछने लगी। बड़ी अच्छी अच्छी टीकाएं हैं इसमें। मैं तो इसमें संक्षेप करके आप लोगों को बतला रहा हूं। बड़ा करूं तो पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, कितना विस्तृत हो जाएगा। ये भगवती गोपियां श्री जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्रेम विवर्त वश दूर से जब जिस वस्तु पर दृष्टिपात करती हैं, ये क्या है? प्रेम विवर्त। तब श्री कृष्ण को उसी वस्तु के बाहर देखती हैं और पुनः जब निकट जाकर देखती हैं, तब उस वस्तु के भीतर स्फुरणे, कृष्ण की स्फुरना होती है। वृक्ष आदि में इंद्रियां नहीं होती, तथापि उनसे प्रसन्न कर रही हैं। ये क्या है? यही तो उन्माद है। ये गोपियों का उन्माद है। कैसा उन्माद है? अरे ये प्रेम उन्माद है। ये उनका दिमाग खराब नहीं हुआ है, ये प्रेम का उन्माद है। इस प्रेम के उन्माद वशता ही इंद्रिय रहित वृक्षों के निकट जाकर वो प्रश्न कर रही हैं। 5वां श्लोक। ब्रज देवियों ने पहले बड़े बड़े वृक्षों से पूछा, हे पीपल, हे पाकड़, हे बरगद, नंद नंदन श्याम सुंदर अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा मन चुरा कर ले गए हैं। क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा है? इसमें श्री जीव गोस्वामी पाद जी अपनी वैष्णव तोषणी में टीका में कह रहे हैं, प्रत्येक वृक्ष को पृथक पृथक वो जिज्ञासा कर रही हैं। क्या कह रही हैं? कि तुम लोग नंद नंदन को देखा है? तो कोई उनसे पूछ सकता है कि क्यों जिज्ञासा कर रही हो नंद नंदन की?
तो इसके लिए कह रही हैं, उन्होंने हमारा मन चुरा लिया। यहां एक वो शब्द कहा गया है, हत्वा। तो गोपियों का मन रत्न विशेष है। हर किसी का मन अपना रत्न नहीं होता है। अतएव हम चोरी की हुई वस्तु को ढूंढने आई हैं। तुम लोग पेड़, बड़े बड़े पेड़, साधु हो, इसलिए उसी चोर की बात हम तुमसे पूछने के लिए आई हैं। नंद का पुत्र होने के कारण हमने तो उस पर विश्वास कर लिया, अपने हृदय रतन को उनके निकट रख दिया, तथापि उन्होंने उसे चुरा ही लिया। अतएव नंद बाबा का पुत्र, हम तो सोचते थे आनंद देने वाला है, वो तो निरानंददायक नहीं हो सकता ना। ऐसा समझकर ही हमने उस पर विश्वास किया था, किंतु वे हमारे विश्वास को भंग कर गया और हमारे मन वाले रत्न का हरण कर लिया और भाग गया। अतएव दुख के कारण ही गोपियां कह रही हैं, नंद नंदन। श्लोक 6। अब यहां डालने के लिए तो आगे है, हे कुरवक, हे अशोक, हे नाग केशर, हे पुत्रांग और चंपा, जिनकी मधुर मुस्कान मात्र से, कृष्ण के बारे में कह रही, जिनकी मधुर मुस्कान मात्र से बड़ी बड़ी माननीय रमणियां अपना मान त्याग देती हैं, उनका मान शांत हो जाता है। वे बलराम जी के छोटे भाई श्री कृष्ण क्या इधर से गए हैं? इसमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी टीका में कह रहे हैं, उस समय गोपियों ने पुष्प उद्यानों में प्रवेश किया। कहा, अहो, इन शुद्ध अंतःकरण वाले वृक्षों से ही पूछना चाहिए। क्यों भाई शुद्ध अंतःकरण वाले? क्योंकि वे अपने पुष्पों के मकरंद के द्वारा भौरों का आतिथ्य स्वीकार करते हैं, उनका सत्कार करते हैं। ये शुद्ध हृदय वाले हैं। ऐसी भावना कर गोपियां उनके निकट जाकर श्री कृष्ण के विषय में पूछने लगी और कहने लगी, हे कुरवक, इसे झंटी भी कहते हैं, हे नाग केशर, श्री कृष्ण कहां चले गए? या कहीं छुपे हुए हैं? तो अगर कोई प्रश्न कहे कि तुम क्यों पूछ रही हो, ऐसे प्रश्न की आशंका लेकर गोपियां खुद ही कह रही हैं। क्या कह रही हैं? श्री कृष्ण ने अपनी मनमोहन मंद मंद मुस्कान के द्वारा मान के धन में धनी हमारे मान का ही हरण कर लिया। ये मान हमारा धन है जिसे कृष्ण ने चोरी कर लिया। अब हम निर्धन हो गई, इसलिए हम उसे ढूंढ रही हैं। उसी समय अकस्मात वायु चलने से, किसी शाखा के हिलने से जो अग्रभाग हिला, तो गोपियों ने देखा और मन में सोचा, ये वृक्ष सिर को हिलाकर मानो कह रहा है कि हम नहीं जानते। अतएव इन कठोर पुरुष जाति वृक्षों से पूछने का कोई फायदा नहीं, उनसे हमें उत्तर मिलने की कोई संभावना नहीं। 7वां श्लोक। जब
पुरुष जातीय वृक्षों ने उत्तर नहीं दिया। तब गोपियों ने कहा स्त्री जाति पौधों से ही पूछ लेते हैं। अरे बहन तुलसी, तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है। तुम सभी लोगों का कल्याण चाहती हो। श्री गोविंद के चरणों में तुम्हारा बड़ा प्रेम है और वे भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए तो भ्रमरों से घिरी हुई तुम्हारी माला वे सदा हृदय में धारण करते हैं। क्या तुमने अपने उन प्रीतम श्याम सुंदर को, जो अपने प्रेम स्वभाव से कभी च्युत नहीं होते, इसलिए वो अच्युत कहलाते हैं, इधर से जाते हुए देखा है? अब तुलसी से पूछ रही है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कहते हैं, गोपियां सोचने लगी, हमारा पक्ष लेने वाली ये स्त्री जाति की लताएं स्त्री जाति के हृदय की पीड़ा निश्चित ही समझ सकती हैं, इसलिए वे हमारे प्रति अवश्य कृपावती होंगी। अतएव गोपियां उनके समीप जाकर पूछने लगी। मुख्यतः उन्होंने तुलसी से पूछा, क्योंकि तुलसी से श्री कृष्ण का बड़ा निकट का संबंध है। हे कल्याणी, कल्याणी का संबोधन किया उन्होंने। क्या मतलब इसका? हम लोग श्री कृष्ण के विच्छेद से अकल्याणी हो गए हैं, तुम ही कल्याणी हो, सौभाग्यवती हो, क्योंकि तुम श्री गोविंद चरण की प्रिया हो। अथवा यहां गोपियां कहना चाहती हैं कि कृष्ण तुमसे प्रेम करते हैं और तुम गोविंद से प्रेम करती हो। इन बातों में ऐसा लगता है मानो तुलसी ने पूछा, तुम लोग भी तो गोविंद के चरणों की प्रिया हो, मुझे क्यों कह रही हो? तो इसके उत्तर में गोपियां कहती हैं, तुम्हारी बात तो सत्य है, किंतु हमारी अपेक्षा तुम अधिक सौभाग्यवती हो। क्यों? तुम में अत्यधिक सद्गुण हैं, क्योंकि तुम्हारे साथ कभी भी वे विच्छेद नहीं करते और ऐसी कोई संभावना भी नहीं है। हमारी भांति तुम्हें श्री कृष्ण का विच्छेद सहन नहीं करना पड़ता। वे सदैव ही तुम्हें अपने चरण कमलों में आश्रय देकर रखते हैं, इससे तुम अधिक सौभाग्यशाली हो। तुम्हारे सौभाग्य का आधिक्य है। हे तुलसी, वे तुम्हें भ्रमरों के साथ भी अपने वक्षस्थल पर धारण कर लेते हैं। तुलसी, तुम असाधारण सद्गुणों से संपन्न हो, इसलिए श्री कृष्ण शत भ्रमरों के उद्वेग को भी सहन कर लेते हैं तुम्हारे कारण, और तुम्हें अपने वक्षस्थल पे धारण कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो सौरभ प्रिया हैं। श्री कृष्ण ने तो हमें त्याग कर दिया। तुम्हारी भांति हम लोगों में ऐसी सौरभ नहीं है ना, जो कृष्ण हमें त्याग ना करें। देखो कैसी कैसी बातें कर रही हैं। 8वां श्लोक। अब ब्रज रमणियां सुगंधित पुष्प वालों पौधों से पूछने लगी, तुलसी से नहीं, सुगंधित। हे मालती, हे मल्लिके, हे चमेली, हे जूही जाति, तुम्हारे सुंदर सुगंधित पुष्पों का चयन करते समय अपने कोमल कर कमलों से उन्होंने स्पर्श करके तुम्हें आनंदित करते हुए क्या हमारे प्रीतम माधव इधर से गए? गोपियां पूछ रही हैं, माधव इधर से गए? जीव गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण के द्वारा प्राप्त
आदर के कारण अभिमान वशता तुलसी ने हम लोगों से वार्तालाप नहीं की, ये गोपियां कह रही हैं, क्योंकि उनको कृष्ण का अत्यधिक आदर मिलता है ना, उनमें अभिमान हो गया। अब हम इन मालती आदि लताओं से पूछती हैं, ये नम्र स्वभाव की हैं, इसलिए झुकी रहती हैं और पुष्प भी देती हैं और श्री कृष्ण की सेविकाएं हैं, इसलिए निश्चय ही ये हमारे प्रश्न का उत्तर देंगी। हे मल्लिका, क्या तुम लोगों ने हमारे प्यारे माधव को देखा? गोपियां व्यग्र हैं, तो प्रत्येक के ही पृथक पृथक संबोधन किया। हे मालती, हे मल्लिका, तुम्हारे अंग में जब माधव का स्पर्श हुआ और स्पर्श का चिन्ह देखा जा रहा है, तब तुमने उन्हें देखा तो होगा जब उन्होंने तुम्हें स्पर्श किया। इसलिए वो कह रही हैं, क्या तुमने माधव को देखा जब उन्होंने तुम्हारा स्पर्श किया? तुम्हारे अंगों पर श्री कृष्ण का स्पर्श का कारण क्या है? उसके लिए कह रही हैं, अरे ये माधव पुष्पों से बड़ा प्रेम करते हैं, पुष्पों के प्रति उनकी प्रियता है। जिस प्रकार माधव बसंत को पुष्प प्रिय हैं, उसी प्रकार हमारे माधव को यानी श्री कृष्ण को पुष्प प्रिय हैं। माधव बसंत ऋतु को भी कहते हैं, इसलिए उन्होंने स्वयं अपने हाथों से तुम्हारी शाखाओं को पकड़ा होगा, पुष्प चयन किया होगा तथा इस प्रकार तुम्हारी प्रीति उदित कर अर्थात चले गए। ऐसे गोपियां आपस में बातें कर रही हैं। 9वां श्लोक। अब ब्रज देवियां फूलों की छोड़कर फल युक्त वृक्षों से पूछ रही हैं, हे रसाल, प्रियाल, कटहल, पीतशाल, कचनार, जामुन, आक, बेल, मोलसरी, आम, कदम्ब और नीप तथा यमुना के तट पर विराजमान अन्य अन्य सारे वृक्ष, तुम सबने तो केवल परोपकार के लिए ही जीवन धारण कर रखा है। श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन सूना हो गया है, अतः तुम कृपा करके उनका पता हमें बता दो। बड़े ही प्रेम से पूछ रही हैं। 10वें श्लोक में भगवान की प्रेयसी पृथ्वी देवी, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है जो तुम श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके आनंद से परिपूर्ण हो रही हो, और ये आनंद तुम्हारे ऊपर घास के तिनके के रूप में दिखाई दे रहा है। तुम्हारे अंदर रोमांचित की शोभा दिख रही है। तुम्हारे ये उल्लास विलास श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के कारण है, ये हम जानती हैं। अतः वामन अवतार में विश्व रूप धारण करके उन्होंने तुम्हें जो नापा था, उसके कारण है कि तुम उनकी प्रिय हो, या कहीं उससे भी पूर्व जब तुम्हारा उद्धार करने के लिए उन्होंने वराह रूप में तुम्हारा आलिंगन किया था, इसके कारण तुम्हारी ये दशा है कि तुम उनकी प्रिया हो। किनकी? कृष्ण की प्रिया हो। तो आज हम 10वें श्लोक तक ले रहे हैं।
बहुत सारी गोपियां इधर उधर वार्तालाप कर रही हैं, ढूंढ रही हैं कृष्ण को, उन्माद नहीं होगा। ये गोपियों का प्रेम यहाँ दिखाया है श्रीमद् भागवत के रास पंचाध्याय में। हरे कृष्ण।